आज जो तस्वीरें आई हैं यकीनन वो ऐतिहासिक है। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। पहला टीका एम्स में लगाया गया है, जिसके बाद पूरे देश में सबसे बड़े अभियान का आगाज हो चुका है। कोरोना पर सबसे बड़ी जंग की शुरुआत। एम्स में लगा देश का पहला टीका। यह तस्वीर है कोरोना पर फतह की। यह तस्वीर है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की ताकत की, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। एम्स में देश का पहला टीका कुछ इस तरह लगा तो पूरा एम्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहला टीका स्वास्थ्यकर्मी मनीष कुमार को लगाया गया और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए मौके पर खुद मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। टीका लगाने के बाद मनीष कुमार ने कहा कि लोगों को बिना किसी शक के टीका लगवाना चाहिए। ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत ज़रूरी है। इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। मनीष कुमार के बाद दूसरा टीका नर्सिंग ऑफिसर धवल द्विवेदी ने लगाया। टीका नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीन लगवाया। स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। दिल्ली में कुल 81 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ है। एक केंद्र पर अधिकतम 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। इस लिहाज से एक दिन में 8,100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा सकेगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव मोड में नजर आए। केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। कोरोना से जंग का यह पहला फेज है, जिसमें पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले रक्षकों को संजीवनी दी जा रही है। अगले चरण में यह दायरा 30 करोड़ लोगों तक फैलेगा। जंग लंबी है, पूरी फतह अभी बाकी है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोग किस तरह वैक्सीनेशन का जश्न मना रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले जरा मुंबई की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और देखिए जरा किस तरीके से मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाने की वजह बेहद खास है। इस वैक्सीन का इंतजार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पूरे बीते साल किया है। जी हाँ, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जनवरी से ही दिखना शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान ने लंबा संघर्ष किया कोरोना से लड़ने के लिए, और अब आखिरकार वो ऐतिहासिक लम्हा जब देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो आज शुरू हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई की, और देखिए जरा इन तस्वीरों के जरिए आप एहसास कर सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। तो न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज सुबह से टीकोत्सव से जुड़ी हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़ रहे हैं, इद्रिस लोन जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी नैना यादव हैं, मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप पांचों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, वैक्सीन आने के बाद भी एक बार फिर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कोवैक्सीन पर सवाल उठा दिए। मनीष तिवारी ने पूछा कि सरकार के किसी मंत्री ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी जवाब दिया, कहा
जब मेरी बारी आएगी तब मैं वैक्सीन जरूर लगवाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर वैक्सीन को लेकर जो राजनीति है, जो सियासत है, वो लगातार जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसी के साथ कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सवाल खड़ा किया है वैक्सीनेशन को लेकर और जवाब दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये कहते हुए कि जब उनका नंबर आएगा तब वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन लगातार जब से वैक्सीन की बात होती रही है तब लगातार सियासी दलों की तरफ से सियासत देखने को मिली है। क्या कुछ कहा मनीष तिवारी ने, सुनिए जरा। कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। और जब सरकार ये कह रही है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप कौन सा टीका लगाना चाहते हैं, तो ये तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जो मेडिकल एथिक्स की बिल्कुल हृदय में जाता है, जो एक बुनियादी उसूल है मेडिकल एथिक्स का, ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। भाई सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। Comment about anyone, any political party, those who want to do politics, let them do that. We are guided by the spirit of service to the people and the society, and will continue to do that. So when will you take the jab, sir? When I get my turn, because everyone has to wait for his turn, and I think my turn will come. तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मोहित बख्शी का। मोहित, किस तरीके का अनुभव आपका रहा आज? लगातार आप सुबह से हर तस्वीर न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, तमाम लोग जो 45 लोग अभी तक आ चुके हैं खुश थे, उत्साह था। और तो मैं आपको इन्हीं लोगों से और बात कराता हूं। ये लोग हैं जो जिनका अगले लिस्ट में नाम आना है, वो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं उनके दिमाग में कोई शंका तो नहीं है। आपको लगता है किसी तरीके की कोई शंका? आज का पूरा अभियान आप लोगों ने देखा, कंडक्ट किया गया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया अभियान रहा। जैसा एक्सपेक्टेड था उससे और भी अच्छा रिजल्ट आया, और अपनी बारी के लिए हम भी बहुत उत्साहित हैं। डर तो नहीं है किसी बात के? किसी बात का डर नहीं है, हम लोग पूरी तरह रेडी हैं वैक्सीनेशन के लिए। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, राजनीतिक सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कोरोना काल में भी यहाँ डटे रहे, अभी तो कोई डर नहीं है? अभी तो हमें कोई डर नहीं है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए। वैक्सीन लगवाने वाले हैं आप लोग? वैक्सीन लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे आने वाली लिस्ट में हमारा भी नाम होगा, तो हम तैयार हैं। आप लोग बताइए, आप लोग आगे आइए, आप बताइए कि वैक्सीन लगाने से किसी तरीके का डर? क्योंकि राजनेता बड़ी बड़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग असली हेल्थ वर्कर हैं जो लोग ये टीकाकरण करवा रहे हैं। हमने पूरा कोरोना काल झेला है, सारा कोविड का टाइम हमने अच्छी तरीके से निकाला है बीइंग वॉरियर, और अभी भी हमें कोई डर नहीं है। हम बहुत प्राउड। डर किसी तरीके का? कोई डर नहीं है, हम वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार। हमें किसी डर नहीं है, हम वैक्सीन। आप गिन सकते हैं अनुराग, 1 2 3 4 5 6 लोग अभी हमारे साथ खड़े हैं। तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं जो मजबूती से कोरोना काल में खड़े रहे। ये उन राजनेताओं का जवाब है जो सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर। उनको समझना चाहिए, यही हेल्थ वर्कर्स हैं जो बता रहे हैं कि कैसे वो मजबूती से खड़े हुए हैं उनके साथ, और दवाई जो टीकाकरण है वो जरूर करवाएंगे। जी, सियासतदानों का काम है सियासत करना, हेल्थ वर्कर्स का काम है देश की सेवा में लगातार डटे रहना। हमारी सहयोगी नैना यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं नोएडा से, जो लगातार हर तस्वीर नोएडा की पहुंचाते रही न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ। नैना, किस तरीके का अनुभव आज आपका रहा और क्या कुछ आगे का अपडेट जो आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल अनुराग, अगर हम अभी आज के दिन की बात करें तो नो डाउट आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। शायद इस तरह का उत्साह, इस तरह की परिस्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी। अगर रही बात अनुभव की, तो दरअसल जिस तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो पहले जो एक्साइटेड था अब वो प्राउड फील कर रहा है। यानी कि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होना था उसके पहले एक्साइटमेंट था लोगों में, लेकिन अब वो प्राउड मोमेंट है। मैम, आप लोग आज सुबह से कंटिन्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हैं, टीकाकरण हुआ,
अभी तक लगभग कितने लोगों को टीका लग चुका है? 59 को। 59 यानी कि ये मान के चलते हैं लगभग 60% लोगों को टीका लग चुका है और ये पूरा प्रोसेस है। मैम, आप यहाँ की मैनेजर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह का ये पूरा मैनेजमेंट, आप लोगों ने पहले कभी इस तरह का प्रोग्राम देखा? देखिए मैम, हम 2 दिन से इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 7 बूथ हैं। अभी एक बूथ स्टार्ट हुआ, 100 वैक्सीनेशन लगना था, जिसमें से कि 60% हमारा सक्सेसफुल रहा। कोई इशू नहीं रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा, बहुत अच्छे से सेटअप था, अच्छे से सब कुछ हमारा हो गया और होप फॉर द बेस्ट, आगे भी यही चलेगा। अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत अच्छे से सारा टीम वर्क हुआ। डॉक्टर तृप्ति, आज तो 100 लोगों का टारगेट था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद में एक दिन में 700 लोगों को वैक्सीनेशन लगना है। उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। वी हैव ऑलरेडी 7 बूथ, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमारा एक बूथ पे काम चल रहा था। अभी वी हैव ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर्ड फॉर 7 बूथ। सारे बूथ हैं, ऑब्जर्वेशन रूम है, वी हैव 3 ऑब्जर्वेशन रूम, उसमें एक बेड भी है सारा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अनुराग, और ये तो बात हुई कि ये तो जहाँ पे जो कोविड सेंटर बने हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही यहाँ पर। मैम, अभी तक आप गवर्नमेंट की तरफ से हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर कितना, क्या आपको लगता है कितना सक्सेसफुल अभी तक रहा है और कितनी तैयारियाँ आप लोगों की? हमारा अभी तक 60% हमारा हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, जो अभी तक हमारा बहुत ही अच्छा। बिल्कुल नैना, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, जरा श्रीनगर लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इद्रीस, श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है वो आज देखा गया? जी अनुराग, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो 40 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो लगाए गए थे। मेन सेंटर जो था वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लगाया गया था और वहाँ की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर स्किम्स, उन सब ने वैक्सीनेशन जो है आज करवाई ताकि एक प्रेसिडेंट खड़ा हो, लोगों को जो शक दिमाग में है वो निकल जाए और लोग जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुँचे। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया। ना ही सिर्फ उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया बल्कि उन्होंने मैसेज भी पूरे कश्मीर के आवाम को दी कि वो भी आगे बढ़े और वैक्सीनेशन करवाए। हालांकि नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ को ही पहले रजिस्टर किया गया था, पर कई इलाके ऐसे हैं जैसे नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डरिंग इलाके जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए वैक्सीन जो है वो भेजे गए थे और वहां पर ही वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है किया गया है। सुनिश्चित किया गया कि जरूरतमंदों तक जहां तक वैक्सीन पहुंचनी है वो वैक्सीन पहुंचाई जाए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना पर जो सियासत हो रही है उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इटली के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, हिंदुस्तान के चश्मे से देखना चाहिए। तो अश्विनी चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्होंने सीधा हमला किया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर, मनीष तिवारी के बयान पर, जिसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया था सरकार की मंशा पर। अब वैक्सीन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी वही बात कही है जो बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही, सुनिए जरा। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री खास बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो यही पूछूंगा मैं आपसे, कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी नहीं है, वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे उनको? मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत की तमाम जनता नक्कार खाने में भेजने का काम करेगी और ये लोग देश के साथ भला नहीं, ये देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीय है, दोनों इंडिया मेड वैक्सीन है और दोनों हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। ये वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। देश के ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे चिकित्सक, ऐसे रिसर्च करने वाले शोधकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसको तीनों ट्रायल करके और जनता के सामने लाया है, जो हमारा रेगुलेटर बॉडीज है उसका अपमान है, साइंटिस्ट का अपमान है। ये जो लोग इस प्रकार के राजनीतिक शत्रुता उन्होंने जिस प्रकार से ठाना है, ये वैक्सीन के साथ नहीं होना चाहिए। वैक्सीन के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सबका साथ लेकर के, सारे दलों के साथ लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके, और ये वैक्सीन जो दोनों ही वैक्सीन हमारे लिए उपयोगी है, ये देश का भला होगा और ये कवच बन करके हमारे बीच आया है। हम आज से अंतिम प्रहार हमारा शुरू हो गया है, कोविड का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। तो कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे भले ही कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने आज वैक्सीन लगवाई।
ये भरोसा दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। नोएडा से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज सभी की निगाहें ये है कि भाई जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। लेकिन ये एक बेहतर संदेश देने के लिए खुद नोएडा के सांसद और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने खुद वैक्सीन लगवाया है। डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपने वैक्सीन लगवाया, आपका पहला रिएक्शन कैसा, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जिस व्यवस्था के तहत ये वैक्सीन मुझे लगी है, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैं स्वास्थ्यकर्मी को भी धन्यवाद देता हूं कि कब ये वैक्सीन लग गई, दर्द से लेके और लगभग अब आधा घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है। उस साइड पर कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी, किसी भी तरह की बात नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की व्यवस्थाओं पर लोगों को विश्वास है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर, जब उन्होंने सही समय पर सही फैसला ले लिया। मैं तो कहूँगा आज उनके नेतृत्व को भी हम सलाम करते हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को हम सलाम करते हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके जज्बे को सलाम करते हैं, अपने साइंटिस्टों के खोज को सलाम करते हैं। और मैं तो कहूँगा आप मीडिया कर्मियों को भी हम सलाम करते हैं जो पूरे 9-10 महीने तक लगातार इसमें रहे। और आज ये वैक्सीन लग गई है, मुझे आधा घंटा से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब मैं अपने रूटीन काम पर जा रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, जिन्हें आज टीका लगा है वो 15 फरवरी को उनके टीके का दूसरा डोज उन्हें लगने वाला है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ नैना यादव, न्यूज स्टेट। तो देखिए, इतने सरल तरीके से कोई नहीं समझा सकता कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया। तमाम हमारे सहयोगी मधुरेंद्र, विशाल ठाकुर, साथ ही साथ श्री प्रपंच, नैना यादव, श्रीनगर से इद्रीस, दिल्ली से मोहित बख्शी जुड़े हुए हैं। सबका रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, अब आगे किस तरीके की रणनीति है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, अभी तक की जो रिपोर्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं तो कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन और ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति नहीं सामने आई है जिससे वैक्सीन को लेकर कोई ऊहापोह की स्थिति बने। तमाम डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और 7 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये बताएगा कि दिन भर आज जो पहला दिन है वैक्सीनेशन का वो कैसा रहा, कितने बेनिफिशियरीज रहे, किस तरह के जो है वो दरअसल ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया सामने तो वो कितने लोग थे, किस तरह के प्रॉब्लम्स आए या फिर नहीं आए। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के डोज दिए जा रहे हैं और दोनों का पूरे दिन का जो समूचा आज का टीका किरण है उसका एक रिपोर्ट कंपाइल्ड 7 बजे मिल पाएगा। चलिए, तो 7 बजे एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे मधुरेंद्र, लेकिन अब रुक करते हैं जरा श्री प्रपंच का। श्री प्रपंच, दक्षिण के राज्यों में वैक्सीनेशन किस तरीके से रहा आज? हम बता दें कि हम तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट 166 सेंटर्स में वैक्सीन आज किए जा रहे थे। पूरा दिन वैक्सीन के हर एक सेंटर में 100 पर्सन्स को वैक्सीन दिया जाता था। हम यहाँ पे सेंटर हैं, यहाँ पे कोवैक्सीन दिया जा रहा है। ये कोवैक्सीन का वायल है। हम बता दें कि यहाँ पे चॉइस दिया गया था कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन चॉइस दिया गया था। इसमें से कई सारे लोगों ने कोवैक्सीन भी, इनफैक्ट स्वदेशी वैक्सीन को भी यहाँ पे अपनाया था। इनफैक्ट यहाँ पे जो हम सेंटर खड़े हैं, ये राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पे करीब 60 लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन करवाया है। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग कोवैक्सीन और आधे से ज़्यादा लोग कोविशील्ड अपनाया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्साह के साथ कई सारे लोग आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के कोई इनफैक्ट इश्यूज यहाँ पे नहीं हुए हैं। उत्साह भी है और दोनों वैक्सीनों का इस्तेमाल भी है, जैसा सहयोगी हमारे श्री प्रपंच बता रहे हैं। माफ कीजिएगा श्री प्रपंच, रोक रहा हूं आपको। चंडीगढ़ का रुख करते हैं बहुत संक्षेप में। विशाल ठाकुर, किस तरीके से पंजाब और हरियाणा की अपडेट आज की? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के, तो यहाँ पर अगर हम चंडीगढ़ में हैं 4 सेंटर इसमें बनाए गए थे। 400 लोगों को ये वैक्सीन लगना था, जिसमें से जिस सेंटर में हम खड़े हैं 75 जो हैं वो वैक्सीन लग चुके हैं और कहीं भी किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि जो वैक्सीन का काम है वो बिल्कुल स्मूथली जो है सारे सेंटर्स में जो है वो चंडीगढ़ में भी चल रहा है। जी, तो चंडीगढ़ में लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और सबसे अहम बात, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने बताया, 7 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय बताएगा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का सफर आज का कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और वैक्सीनेशन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की जो अपडेट है वो न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।